Welcome all of you in RD Science classes. Myself Deepak Shankwar. Today we start the very first chapter of biology of 10th class. So आज हम 10th class का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस. बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस. तो इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका बोर्ड क्लासेस को लेके, लाइफ प्रोसेसेस. तो उससे पहले हम बात करेंगे कुछ जनरल सी टर्म्स की. सो फर्स्ट टर्म इज़ बायोलॉजी. कि आखिरकार बायोलॉजी है क्या. सो फर्स्ट इज बायोलॉजी. सो बायोलॉजी it is a branch of science. It is the branch of science which deals with the which deals with the living organisms जो आप लिख सकते हो. इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग organisms. इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग organisms. लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी. बायोलॉजी दो शब्द से मिलके बना है. फर्स्ट इज बायो एंड सेकंड इज लॉजी. ठीक है जी. तो बायो का मतलब क्या होगा, लिविंग, एंड लॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स. ठीक है जी. आप लिविंग थिंग्स भी लिख सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स. लिविंग्स में क्या आ जाएगा, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई. ठीक है, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है जी. तो ये थी इसकी डेफिनेशन. एंड नेक्स्ट इज द हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. फादर ऑफ बायोलॉजी, that is Aristotle. फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. ठीक है जी. नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम एक अलग से भी वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज अलाइव. ऑर्गेनिजम्स दैट आर लिविंग आर आल्सो कॉल्ड अलाइव. ALIVE. अलाइव वर्ड इज आल्सो यूज फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लियर है. तो नेक्स्ट है what are the characteristics of living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस बेसिस पे हम कहेंगे कि कोई जो थिंग है दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर characterized by movement and locomotion. movement और locomotion. ठीक है. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेक्टराइज करने का कैसे पता लगेगा कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसमें एक स्पेशल तरह की जो मूवमेंट है और लोकोमोशन वो देखने को मिलेगी, जो कि नॉन लिविंग में नहीं होगी. ठीक है जी. तो हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, मूवमेंट इज द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स. सो मेन क्राइटेरिया क्या है लिविंग थिंग्स का, दैट इज द मूवमेंट. ठीक है जी. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज द मूवमेंट, जो कि नॉन लिविंग में नहीं मिलेगी। ज़्यादातर जो तो एनिमल्स है उनमें तो आप मूवमेंट विजिबल है, ठीक है। जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स द मूवमेंट इज विजिबल। अब एनिमल्स को तो हम देख के पता लगा लेते हैं कि जो एनिमल्स है चल रहा है, जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। बट प्लांट्स में क्या होगा, इन प्लांट्स देयर इज नो लोकोमोशन और मूवमेंट। प्लांट्स में लोकोमोशन या मूवमेंट नहीं होती, तो प्लांट्स में क्या होगा, दे शो सम चेंजेस, उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगी, लाइक change in size, color, shape, tropic movements, etc. So these are the some changes that take place in the plants or animals, ठीक है जी। सो प्लांट में जैसे बात करें, साइज चेंज होगा, कलर चेंज होगा, शेप चेंज होगी लीव वगैरह की, स्टेम की। एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स मतलब जो रूट हैं उनकी मूवमेंट, जो शूट हैं उनकी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और इसकी हम आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे डिटेल में। सो ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा कि जो रूट्स हैं दैट आर मूव टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड शूट आर मूव अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। तो दीज आर द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो ये क्लियर हो गया आपको कि क्या डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में। तो मेन क्राइटेरिया है मूवमेंट, हर किसी में मूवमेंट दिखेगी अगर वो लिविंग है, ठीक है जी। नेक्स्ट वी मूव ऑन द टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि लाइफ प्रोसेसेस मीन्स द ओवरऑल processes or functions that are observed in living organism। living organisms में जो हमको processes या functions बॉडी में मिलेंगे उनके, ठीक है, जहाँ उनकी पूरी लाइफ के लिए जो functions ज़रूरी हैं that are included in life processes, मतलब वो processes that are necessary for surviving in the environment, ठीक है जी। Life processes is all the basic functions which together keep the living organism alive to maintain life on the earth are called life processes। So that is the definition। बॉडी के जो फंक्शंस जो किसी ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं, दैट प्रोसेसेस और फंक्शंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है जी। सो ऑल द फंक्शंस विच टुगेदर, बॉडी के वो सारे फंक्शंस इकट्ठे होके दैट कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रख रहे हैं, सो दैट टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस काफ़ी तरह की होती हैं। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन, खाना जरूरी है। सेकंड, रेस्पिरेशन। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो ब्लड है वो जो फूड आप खा रहे हो उसको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाएगा। एंड लास्ट वन इज
excretion to remove the waste from the body. So that are the important life processes. First is nutrition, second respiration, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. तो ये सारी प्रोसेसेस ज़रूरी हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए. अगर इनमें से एक प्रोसेस भी मिस होती है, जो बॉडी में ठीक तरह से फंक्शंस नहीं कर रही, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी, ही और शी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द लाइफ. क्लियर? सो दैट्स इज़ अ लाइफ प्रोसेसेज. अब हम जो ये लाइफ प्रोसेसेज हैं इनके बारे में एक करके एक डिटेल से बात करेंगे. सो फर्स्ट इज़ द न्यूट्रिशन. फर्स्ट जो आपका लाइफ प्रोसेसेस है आपके सिलेबस में, दैट इज न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ intake and utilization of food is called nutrition. ठीक है, तो जो फूड को, जो हम खाना खा रहे हैं उसको इंटेक करना और उसको यूटिलाइज करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है जी. सो जो फूड हम खा रहे हैं उसको इंटेक करना माउथ के थ्रू, फिर उसको यूटिलाइज करना बॉडी में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है जी. अब यूटिलाइजेशन से क्या होगा? यूटिलाइजेशन मतलब टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है जी. एनर्जी को प्रोड्यूस करना, टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी. ठीक है जी. अब फूड को इंटेक कर लिया, यूटिलाइज हो गया. यूटिलाइजेशन के बाद क्या होगा? उस यूटिलाइज फूड से एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस और एक्टिविटीज. वेरियस फंक्शंस और एक्टिविटीज इन द बॉडी. ठीक है जी. जो बॉडी की काफ़ी सारी फंक्शन और एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए वो जो एनर्जी है वो यूज़ हो जाएगी. ठीक है जी. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है जी. सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ इनटेक of food and its utilization to produce energy is called nutrition. ठीक है. so that is the न्यूट्रिशन. ये है डेफिनेशन. क्लियर? नेक्स्ट है इसके साथ की टर्म न्यूट्रिएंट. अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट की. फिर मैं दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा क्या है. The substances which are
taken as food are called nutrients. ठीक है जी, जो फूड हम खा रहे हैं, जो सब्सटेंस हम खा रहे हैं, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट. प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट है, दैट आर न्यूट्रिएंट. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस टू intake, it is the process of intake and utilization of food. फूड को लेना और यूटिलाइज करना वो एक प्रोसेस है. जो प्रोसेस है फूड को लेने की वो न्यूट्रिशन है. उस प्रोसेस के दौरान जो चीज़ हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है जी. सो दोनों में बहुत डिफरेंस है. ठीक है, इनको सेम नहीं समझना, अलग अलग टर्म्स हैं दोनों. जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन है. उस प्रोसेस में जो चीज़ हम ले रहे हैं, जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ न्यूट्रिएंट. ठीक है. तो न्यूट्रिएंट कोई भी हो सकता है. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एक्सेट्रा. ठीक है. सो ये है डिफरेंस. अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन प्रोसेस की. सो न्यूट्रिशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होगा. ठीक है. क्या कहना चाहते हैं इसमें कि जो न्यूट्रिशन है, फूड को इनटेक करने की जो प्रोसेस है, वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मिलेगी. प्लांट्स किसी और चीज़ को खाएंगे, एनिमल्स किसी और चीज़ को खाएंगे, मतलब है फूड, बस उनको जो इनटेक करने की प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी. तो जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म को अपना फूड बनाएंगे. ठीक है. जैसे प्लांट है वो अपना फूड खुद बना रहे हैं. ठीक है. जो एनिमल्स हैं वो किसी और चीज़ को खा रहे हैं. ठीक है जी. जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो ज़्यादातर जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाएंगे. जो कुछ क्या करेंगे, जो आपका ये फूड होता है, ठीक है जी, डेड फूड, उसे अपना फूड बनाएंगे. सो दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. सो न्यूट्रिशन इज बेसिकली divided into two categories. First is autotrophic nutrition. कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉफिक मिलेगी, एंड इन सम ऑर्गेनिज्म heterotrophic nutrition is found. Heterotrophic nutrition. ठीक है जी. दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दिस organisms synthesize their own food. ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाएंगे. एग्जाम्पल प्लांट्स. हेटरोट्रॉफिक इन दिस organisms obtain their food फ्रॉम अदर्स. अपना फूड किसी और से लेंगे. एग्जाम्पल्स एनिमल्स, बैक्टीरिया. ठीक है जी. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड अदर इज हेटरोट्रॉफिक. अब ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक इनको भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. ये हो गया आपका. सो ऑटोट्रॉफिक इज फर्दर
of category is further of two types. One is photo autotrophic nutrition and that is chemo autotrophic nutrition. वैसे ये 10th के सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम थोड़ी सी इसमें बात करेंगे। फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होगा कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे बाय द यूज़ ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ठीक है जी, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। प्लांट्स की इसमें एग्जांपल आ जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगी प्लांट्स की, एग्जांपल प्लांट्स। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा। क्लियर हो गया आपको? प्लांट्स यूटिलाइज द सनलाइट एंड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टू मेक देयर ओन फूड। कीमोऑटोट्रॉफिक दैट इज फाउंड इन सम बैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल क्या आएगी? कुछ जो बैक्टीरिया होंगे, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया हैं, कीमो आ गया वर्ड, कीमो मतलब केमिकल्स। सॉइल में से केमिकल्स को लेंगे, उन केमिकल्स के जो बॉन्ड हैं उनकी ब्रेकडाउन होगी एंड इट रिलीज एनर्जी। सो दैट इज़ द कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब खुद ही एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। कैसे? कि विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। सॉइल में से केमिकल्स को इनटेक करेंगे, उनके जो बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होगी। जब भी बॉन्ड्स ब्रेकडाउन होंगे तो वहाँ क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। मान लो जैसे ये बॉन्ड है, इनकी अगर ब्रेकडाउन होगी तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी उनके लिए किसका काम करेगी, फूड का। सो दैट इज द कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सॉरी। सो एग्जांपल इज सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। ठीक है, और भी हैं, फिलहाल आप ये कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपके सिलेबस में मेनली ऑटोट्रॉफिक है, इसमें आप सिर्फ प्लांट्स का जिक्र करेंगे कि ऑर्गेनिज्म विच मेड देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, दैट इज ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में क्या होगा, जैसे पहले बात की है कि जो दूसरों से अपना फूड लेंगे। हेटेरोट्रॉफिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरीज। अब हेटेरोट्रॉफिक को भी आगे डिवाइड किया हुआ है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक। सेकंड वन इज पैरासाइटिक, थर्ड वन इज कोलोजोइक। So first is saprotrophic. In this, organisms obtain their food from dead organic matter. Example, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो ब्रेड देखी होगी आपने। ब्रेड में क्या होता है, फंगस लग जाती है या एल्गी लग जाती है। सो एल्गी या फंगस में जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
ठीक है जी। तो जहाँ अगर मान लो कोई लिविंग बॉडी है, उसकी डेथ होगी, किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, तो उस पर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जो डेड बॉडी है वो डिग्रेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, बैक्टीरिया वगैरह का उस पर अटैक हो जाएगा, एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड बॉडीज़। ठीक है जी। सो डेड बॉडीज से जो न्यूट्रिशन होगी, जिन ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूट्रिशन है वो डेड बॉडीज़ के थ्रू हो रही है, मतलब ऑर्गेनिज्म डेड बॉडीज़ को अपना फूड बना रहे हैं, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया? सो ऑर्गेनिज्म टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ब्रेड है, ठीक है जी, या कोई और ऑर्गेनिक मैटर है आपका, ठीक है जी, फ्रूट केक हो गया, या सिंपल ब्रेड होगी, केक हो गया, इसमें जो फंगस वगैरह एल्गी लग जाती है, सो वो क्या है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिल रही है। मतलब डेड है बॉडी, जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी है, थोड़े टाइम बाद वो डेड बॉडी ख़त्म होने शुरू हो जाती है। क्यों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डीकम्पोज करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। सो डीकम्पोजिशन के द्वारा जो न्यूट्रिशन होगी सेप्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक। इन दिस organisms obtain their food from living body or host। अगर लिविंग बॉडी में मान लो कोई जैसे ऑर्गेनिज्म है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया लगा लो, ठीक है, अगर वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाए और वहाँ से वो अपना फूड ले रहा है, सो दैट इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब लिविंग बॉडी में से, ये था डेड बॉडी में से फूड लेना, इसमें क्या होगा, लिविंग बॉडी में से फूड को लेना, दैट इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जो लिविंग बॉडी होगी दैट इज़ कॉल्ड होस्ट, उसको हम होस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये एक मलेरियल पैरासाइट है जो आपको मलेरिया कॉज करता है। ये आपकी बॉडी में रहेगा और वहाँ से ही फूड लेगा। ठीक है जी। अमीबा लिख सकते हो आप, ई कोलाई लिख सकते हो, ई कोलाई दैट इज़ आल्सो फाउंड इन यूर इंटेस्टाइन, वहाँ से ये अपना फूड लेगा। तो हमारी बॉडी है, इंटेस्टाइन में जो मिलेगा मेनली, तो वहाँ से ये फूड ले रहा है। ठीक है जी। सो लिविंग बॉडी से फूड ले रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। डेड बॉडी से सेप्रोट्रॉपिक, लिविंग बॉडी और होस्ट से दैट इज़ द पैरासाइटिक। नेक्स्ट आता होलोसाइट। इन दिस organisms swallow their food from mouth। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म अगर फूड को स्वेलो कर रहे हैं, निगल रहे हैं, जैसे कि हम हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, दैट इज़ होलोजाइक। अगर फूड को माउथ के थ्रू निगल रहे हैं तो वो क्या होगा, होलोजाइक। अब आप कहोगे कि इसमें भी तो माउथ के थ्रू नहीं, इसमें माउथ के थ्रू नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर जैसे कि ये मान लो कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है जी, इसके ऊपर बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करेंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया डीकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है जी, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करेंगे। दिस complex organic matter is break down into simpler one and diffuse into the
बॉडी। तो जो सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर है वो बॉडी में डिफ्यूज़ कर जाएगा। मान लीजिए बैक्टीरिया है, बाहर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था, सिंपल में ब्रेक डाउन हो गया, देन इट डिफ्यूज इनटू द बॉडी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया। सो इस तरह से होगी सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक में। होलोजोइक में डायरेक्टली फूड को, कम्प्लेक्स फूड को ही निकला जाएगा। ठीक है जी। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजिशन complex organic matter is break down into simpler one and then diffused into the body of the bacteria और microorganism। ठीक है जी। सो इसमें क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, इसमें लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या और होलोजोइक में फूड को स्वेलो, कम्प्लेक्स जो फूड है दैट इज स्वेलोड बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। दैट इज फाउंड इन काउ, डॉग, ह्यूमंस एक्सेट्रा, जितने भी लार्ज एनिमल्स हैं वहाँ में होलोजोइक मिलेगी। ठीक है जी। सो ये था आपका आज का टॉपिक, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है जी। इसको आप एक बार रिव्यू कर लेना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है जी, उसका हम आंसर देंगे जल्दी से जल्दी। सो दैट्स इज द टुडेज टॉपिक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you. Goodbye.